जरा सोच करके देखिए कि किसी भी महिला के लिए, किसी भी बच्ची के लिए सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा हो सकता है। जब ये सोचेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे, क्योंकि पेट में पलने से लेकर के और उसके बूढ़े होने तक हर जगह उसको हर समय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब वो पेट में पल रही होती है तब देखा जाता है कि वो लड़की है या फिर लड़का है। उसके बाद जब बाहर निकलती है तो परिवार में शिक्षा के नाम पर शोषण होता है। स्कूल जाती है तो कुछ और शोषण हो जाते हैं, और जब बड़ी हो जाती है तो कुछ और शोषण हो जाते हैं। इसीलिए कहीं भी जाए, किसी भी हाल में रहे, कहीं ना कहीं उसे शोषण का शिकार जरूर होना पड़ता है। ऐसे ही आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, एक लड़की ने वर्दी पहनी हुई थी, ये सोच करके कि वो लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को, सभी तरीके के लोगों को वो इंसाफ दिलाएगी। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उसका खुद का ही शोषण होने लगता है। वो भी यौन शोषण हो रहा था, मारपीट हो रही थी। अब वो विरोध करने की स्थिति में नहीं थी। एक बार नहीं, बार बार वो गर्भवती होती है और उसका गर्भपात हो जाया करता था। लेकिन जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तब वो थाने जाती है और इंसाफ की गुहार लगाती है। आगे इंसाफ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा ये तो कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरीके से उस महिला दरोगा के साथ हुआ वो वाकई में बहुत गलत हुआ, जिसके सुनने के बाद शायद आप लोग भी चौंक जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है वैशाली। और वैशाली जिले के ही अंदर एक महिला दरोगा होती है, और वो महिला दरोगा थाने में जाती है। और महिला थाने में जा कर के पूरी सकपकाई हुई थी, थोड़ी परेशान थी ये सोच कर के कि वो अपनी बात कहे या फिर ना कहे। तब वो महिला थानेदार के पास जाकर के बैठ जाती है और उनसे कहती है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तभी जो महिला इंचार्ज होती है उस थाने की, उसने कहा कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी बात है तुम मुझसे बड़ी बहन होने के नाते बता सकती हो। मैं तुम्हारी बात को समझने की पूरी कोशिश करूँगी। तब उसने एक प्रार्थना पत्र लिखा, और प्रार्थना पत्र लिखने के बाद उस महिला दरोगा का दिया और उसे बताया कि वो बिहार प्रदेश के सिवान जिले की रहने वाली है, और उसकी बिहार पुलिस एकेडमी में जैसे ही ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है राजगीर में, वहाँ से प्रशिक्षण के बाद उसकी जो पहली पोस्टिंग होती है वो मुजफ्फरपुर जिले में होती है, और थाना उसे मिलता है सरिया। कुछ वक्त बीता ही था और उसे एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है। जैसे ही अनजान नंबर से फ़ोन आता है वो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं भी दरोगा हूँ और दरोगा बात कर रही हूँ, और आप भी दरोगा हो। कितनी अजीब बात है कि मैं भी दरोगा, आप भी दरोगा। आपकी जो जाति है वही मेरी जाति है, जो आपका जिला है वही मेरा भी जिला है। इतनी सारी सिमिलरिटी है, इतनी सारी बातें हैं जो आपस में मेल खाती है। क्यों ना हम लोग मिल करके शादी कर ले और घर बसा ले और घर बना ले। जब इस तरीके की बातें वो व्यक्ति कर रहा था तो महिला दरोगा को बड़ा अजीब लगा। उसने कहा कि तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो? दरअसल मेरी शादी तय हो चुकी है और मैं एक शादी के बंधन में बंधने वाली हूँ। अब तो आपने फ़ोन कर दिया है, लेकिन आगे से फ़ोन करने की हिम्मत मत करना। जब इस तरीके की बात महिला दरोगा ने की, डांटा फटकारा, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जो था बहुत ज़्यादा ढीठ था। उसने एक बार नहीं, कई बार फ़ोन पर फ़ोन कर रहा था, और आखिरकार महिला दरोगा ने कहा कि मैं ये शादी नहीं कर सकती, मेरी शादी तय हो चुकी है, तो तुम मुझे परेशान मत करो। जैसे ही उस व्यक्ति को ये पता चलता है कि महिला दरोगा की फला जगह शादी हो चुकी है, तो उसने उस शादी को तुड़वाने की पूरी जी तोड़ कोशिश की, और आखिरकार वो उस मकसद में कामयाब भी हो जाता है। यानी कि शादी टूट जाती है, शादी टूट जाती है और महिला के पास मैसेज पहुंच जाता है। अब महिला दरोगा जो होती है वो कहीं ना कहीं इतनी मजबूर हो जाती है, इतनी बेवश हो जाती है कि उस दरोगा की हाँ में हाँ मिला देती है। अब ये पुरुष दरोगा और ये महिला दरोगा आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बातचीत का सिलसिला जब आगे बढ़ने लगता है तब मौका पाते ही
वो उससे जब भी मौका लगता था चुपचाप आकर के मुलाकात कर लिया करता था। मुलाकात हो जाया करती थी। मुलाकात के बाद जैसे ही बहुत नज़दीकियाँ बढ़ने लगती थी, क्योंकि उसने वादा किया था शादी करने का, और शादी करने के बाद पर वो तैयार भी हो जाती है, क्योंकि उसको अपनी ज़िंदगी बसानी थी, घर बसाना था। अब मौका मिलता है तो दोनों के शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। जब शारीरिक संबंध बनने लगते हैं, एक दूसरे के साथ वो रहने लगते हैं। और दरअसल अगर हम ये बात करें महिला दरोगा की, तो वो रहने वाली जो होती है वो शिवान की, और ये भी जो व्यक्ति होता है वो भी शिवान का रहने वाला होता है, जिसका थाना लगता है सोनभद्र और जगह लगती है उसकी जीगी नगर। वहाँ का वो रहने वाला होता है। दोनों की बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ रहा था। मौका मिलते ही वो एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। ये पहली बार था, उसके बाद फिर मौका मिलता है, तो जब उसको मौका मिलता था तब वो उसके थाने में आ जाया करता था, और जहाँ वो रहती थी वहाँ उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाया करता था। इसी की जो पोस्टिंग होती है वो पुराज में होती है, और जो महिला दरोगा होती है उसकी पोस्टिंग जो होती है वो मुजफ्फरपुर के एक अलग थाने में होती है। दोनों की बातचीत भी होती है। आगे सिलसिला ये चल रहा था, लेकिन एक दिन ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट कुछ इस तरह से पता चलता है कि महिला दरोगा के जब पेट में दर्द तेजी के साथ होने लगता है, तभी वो उस दरोगा से कहती है, जिसका नाम राहुल होता है, वो कहती है कि राहुल मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी उसे एक डॉक्टर को दिखाया जाता है, और डॉक्टर कहते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, आप गर्भवती हो चुकी हैं। इस बात का जब गर्भवती होने वाली बात होती है तो वो कहती है कि शादी कर लेते हैं और ये बच्चा नहीं गिराते हैं, क्योंकि बात जब समाज को पता चलेगी तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। तभी राहुल कुमार ने उसे 3 गोलियां एक साथ दी और उसे कहा कि तुम गोलियों को खाओ और ठीक हो जाओगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आगे जो भी फैसला है उसे बाद में लेंगे। आखिरकार उस महिला दरोगा ने 3 गोलियां खाई, और 3 गोली खाने के कुछ देर बाद दर्द और ज़्यादा बढ़ने लगता है और ब्लीडिंग बेहिसाब होने लगती है। तो पता चलता है कि उसका गर्भपात हो चुका है, यानी कि जो पेट में पल रहा था कोई भी बच्चा बच्ची जो भी था वो मर चुका था और वो बाहर निकल चुका था। कुछ वक्त आगे बढ़ता है, इसने इस बात का विरोध भी किया, और विरोध किया तो फिर उस राहुल कुमार नाम के दरोगा ने इस महिला दरोगा के साथ काफ़ी मारपीट की, और मारपीट करने के बाद उसे फिर से अपने पूरी तरीके से प्रभाव में ले लिया। फिर आगे वक्त बढ़ने लगता है। ये बात साल 2023 के आसपास की है, और इसी बीच में ये पहले गर्भवती होती है 28 अगस्त 2023 को, और उसके बाद फिर दूसरी बार मौका मिलता है। दूसरी बार मौका मिलने के बाद फिर से उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए जाने लगते हैं, और वो महिला दरोगा इस बात का विरोध भी नहीं करती थी। वो जब मन करता था उसके साथ मारपीट करता था। अब वो पूरी तरीके से हिंसक हो चुका था। जहाँ ये प्रेम कहानी शुरुआत करना चाहती थी शादी करने के लिए, जिंदगी बसाने के लिए, अब उसके साथ वो ऐसा फ्रैंक हो चुका था कि जब चाहे उसके साथ वो गलत काम करता था, और जब चाहे उसके साथ वो मारपीट किया करता था। एक बार उस लड़के के परिवार वालों ने लड़की से संपर्क किया, तब जाके उस लड़की ने पूरी कहानी बयां की कि राहुल मेरे साथ कुछ इस तरीके की हरकत करता है। जब ये वाली बात लड़के के परिवार वालों ने लड़के से बातचीत करने की कोशिश की, तो राहुल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर से वो मारपीट करता है, और पता चलता है कि वो दूसरी बार भी वो प्रेग्नेंट थी, और दूसरी बार भी उसका मारपीट वजह से बच्चा गिर जाता है। जब उसे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है तो पता चलता है कि ये तो प्रेग्नेंट थी, लेकिन अब गर्भपात हो चुका है। वक्त आगे बढ़ता है, और आखिरकार उसने किसी तकरीब से मनाने की कोशिश की, और 4 मार्च 2024 को तिलक की तारीख तय हो जाती है, और 11 मार्च 2024 को शादी की तारीख तय हो जाती है। बताया जाता है कि जब तिलक होता है तो तिलक उत्सव में कुछ काफ़ी लेन देन भी यहाँ पर होती है, लेकिन बारात की बात नहीं होती, यानी कि बारात आती जाती नहीं है। और शादी की जो बात थी, अब तक तो शादी
होती ही नहीं है। यानी कि उसको एक झूठ के बुनियाद पर जो रिश्ते कायम किया गया था वो रिश्ता बनता ही नहीं है, और वो महिला दरोगा इतना परेशान हो जाती है कि आखिरकार करे तो क्या करे। जब भी वो शादी की बात करती थी तभी वो उसके साथ मारपीट करता था। अब इन दोनों की पोस्टिंग अलग अलग जगहों पर हो जाती है। महिला दरोगा जो होती है वो पहुंच जाती है वैशाली जिले में, और जो पुरुष दरोगा होता है वो पहुंच जाता है शिवहर जिले में। अब वहाँ से ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा अलग हो जाते हैं, और इसी बीच में जो शादी की बातचीत होती थी तो शादी को लेकर के दरोगा तैयार नहीं होता था और मारपीट पर वो उतारू हो जाता था। जब वो हार जाती है, थक जाती है, तब 16 जून 2024 को वो वैशाली के महिला थाने में जाने के बाद अपने प्रार्थना पत्र दे करके, अपनी शिकायत दे करके कहती है कि मुझे इंसाफ चाहिए। जब बात इंसाफ की आती है तो एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, और एफआईआर दर्ज की जाती है आईपीसी की धारा 341, 323 और 313, 376 और 400 प्लान में 120 की। इन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। ये जून के महीने में एफआईआर दर्ज होती है। जुलाई, अगस्त, सितंबर जब आता है तो बताया जाता है कि 13 या 14 सितंबर के आसपास की बात है। वैशाली के महिला थाने में एक पुलिस ने इस दरोगा को, जो फिलहाल शिवहर जिले में इसकी पोस्टिंग होती है लेकिन पटना में था, इसकी फ़ोन लोकेशन जो पाई जाती है उसी के आधार पर इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद, क्योंकि जांच में बताया जाता है कि वो प्रथम दृश्य में ही दोषी पाया जाता है, फिलहाल पुलिस की जांच पड़ताल में जुटी है और इस आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात की जा रही है। इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, और जैसे ही खबर सोशल मीडिया पर, अखबारों में प्रकाशित होती है तो पता चलता है कि एक महिला जिसने वर्दी सिर्फ इसलिए पहनी थी क्योंकि लड़कियों की, पुरुषों की जो पीड़ित होंगे उनकी वो मदद कर पाएगी, हेल्प कर पाएगी, लेकिन पता चलता है कि वो खुद ही कई महीनों से शोषण का शिकार हो रही थी। और जिस व्यक्ति ने वर्दी पहनी थी दूसरों की मदद के लिए, वो रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बन जाता है। उसने एक बार नहीं बल्कि 2 बार उस महिला दरोगा का गर्भपात कराने के लिए मजबूर कर दिया, और खुद से उसने कभी एक बार वो गोली देता है तो दूसरी बार उसको लात मार करके उसके पेट में चोट पहुंचा देता है, जिसकी वजह से वो महिला गर्भवती होती है और रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बन जाता है। उसने एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार उस महिला औरत को गर्भपात कराने के लिए मजबूर कर दिया। खुद से वो एक बार गोली देता है तो दूसरी बार लात मार करके उसके पेट में चोट पहुंचाता है, जिसकी वजह से महिला गर्भवती होती है और उसका गर्भपात हो जाता है। फिलहाल पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर जो चार्जशीट है उस पर कम से कम समय में उसको जो कि है कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। अब कोर्ट ये तय करेगा कि इस व्यक्ति को कितनी सज़ा मिलनी चाहिए। वाकई में कोर्ट को जल्द से जल्द इस मामले को फैसला लेकर के, ताकि समाज में, ताकि पुलिस में अन्य लोगों को ये मैसेज जा सके कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। अगर कोई किसी के साथ कोई गलत करता है तो उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। कुछ इस तरीके का संदेश देना समाज को बेहद ज़रूरी है, और ख़ासकर जो महिलाएं, चाहे वो पुलिस में हो या फिर किसी और वर्ग में पहले से ही हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी पहले ही बार में वो अगर खुलकर विरोध करें तो इस तरीके की एफआईआर की नौबत आएगी ही नहीं, क्योंकि वो पहली बार में थोड़ा सा सतर्कता वाला, मासूमियत वाला जो रूप अपना लेती है और सामने वाले व्यक्ति की गलती को, बड़ी से बड़ी हो या फिर छोटी से छोटी हो, उसको नज़रअंदाज कर देती है और वही गलतियाँ फिर बड़ा रूप लेना शुरू कर देती है। काश इस महिला दरोगा ने पहले दिन विरोध किया होता, पहले ही दिन अपने बड़े अधिकारी को ये कहानी बताई होती तो शायद इस दरोगा की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती। वो ना तो उसका शारीरिक शोषण कर पाता और ना ही कुछ इसका गलत कर पाता, और ना ही शायद इसको इस हाल पर ला करके छोड़ देता। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ। आज की थी ये सच्ची घटना। जय हिंद, जय भारत।